नमस्कार साथियों, अगर आप लोग 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग संस्कृत का जो चैप्टर 6 है भारतीय संस्कारा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए। यह चैप्टर बाबू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लेंगे और देख लेंगे। अगर आप लोग एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को बाबू अच्छे से याद कर लेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, स्किप मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे बाबू कि बचपन में कितने संस्कार हैं। और देखिए बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर लिखेंगे। तो बचपन में कितने संस्कार हैं? ऑप्शन ए कह रहे 2 संस्कार हैं, 4 संस्कार हैं कि 5 संस्कार हैं कि 6 संस्कार हैं। याद रखेंगे बचपन में जो होते हैं 6 संस्कार होते हैं। कितने? 6 होते हैं। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। ये सब बाबू वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए इसमें जो आपके पहले परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है पिछले साल में, वो भी इसमें प्रश्न डाला हुआ है। तो दूसरा के आंसर लगाएंगे। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? याद रखेंगे शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार हैं। कितने बाबू? 5 संस्कार हैं। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो जो सीमंतोन्नयन संस्कार है किस संस्कार में गिना जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार, यानी यह संस्कार जो होता है जन्म से पहले ही संस्कार किया जाता है, उसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और एक बार में आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो 4 के आंसर लगाइए कि भारतीय संस्कार कितने हैं। याद रखें बाबू कुल 16 संस्कार हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 16 हैं। ऑप्शन डी को याद रखेंगे और यह कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, जिस बच्चे की तैयारी अभी भी क्लास 10 की पूरी नहीं हुई है बाबू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर चीज़ फ्री में तैयारी करवा दिया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और इसका पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए 5वां का आंसर लगाइए। करें संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखेंगे उस संस्कार को कितने भागों में? 2 भागों में नहीं बांटा गया है। याद रखेंगे 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कर वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेदों की जो पढ़ाई शुरू करना या शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। टोटल बाबू 50 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग देखते हैं कितना सही बना पाते हैं और लास्ट में आप हमको बताएंगे कितना सही बना है। 7 का आंसर दीजिए कि भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो संस्कार से किसका निर्माण होता है बाबू? तो 7 का याद रखेंगे व्यक्तित्व का। संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का जो मौलिक अर्थ होता है क्या होता है? 8 के आंसर याद रखेंगे। दोष दूर होते हैं तथा जो गुण का निर्माण होता है। दोष जो होते हैं दूर हो जाते हैं और गुणों का निर्माण हो जाता है। किससे? संस्कार से। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर देंगे कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है मरने के उपरांत, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वही अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जो पुंसवन संस्कार है जन्म पूर्व संस्कार है, यानी शिशु के जन्म से पहले जो संस्कार होता है उसे पुंसवन संस्कार उसी में आता है। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो कौन सा संस्कार है बाबू जिसमें जो मनुष्य होता है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व संस्कार है कि गृहस्थ विवाह संस्कार की शिक्षा संस्कार? याद रखेंगे विवाह संस्कार ही ऐसा संस्कार है जिसमें जो मनुष्य होता है गृहस्थ जीवन में
प्रवेश करता है? ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं। जब व्यक्ति मर जाता है बाबू तो एक ही संस्कार होता है जो कि अंतिम क्रियाक्रम होता है, अंतोष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जो सिंदूर दान है ना, किस संस्कार के अंतर्गत आता है बाबू? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, विवाह संस्कार। विवाह में ही सिंदूर दान किया जाता है, कन्यादान किया जाता है, ये सब विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा बाबू तो आप लोग लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 का आंसर देंगे। कह रहे कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो याद रखें किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि सारे दोस्त आपके साथ पढ़ेंगे और आप लोग अपने फ्रेंड का मदद जरूर करेंगे। चलिए 15 के आंसर देंगे। कह रहे कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी मतलब क्या होता है? सात बंधन। सात बंधन कौन सा संस्कार में आता है बाबू? विवाह संस्कार में आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन जो याद है उसमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए 16 का आंसर दीजिए। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? याद रखें, अक्षर आरंभ करना शिक्षा में आता है। कौन सा संस्कार में? शिक्षा संस्कार में आता है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन, जो कि VVI क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहे गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ के कितने संस्कार हो जाएंगे? 17 के आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, एक ही संस्कार है जो कि विवाह संस्कार है। कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के आंसर लगाएंगे। कह रहा है कि जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? देखिए बाबू, जन्म से पहले जब शिशु का जन्म नहीं हुआ होता है उससे पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार? तो 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 का आंसर देंगे। कह रहे कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भ को धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व, जन्म से पहले जो संस्कार किया जाता है गर्भ धारण करना, उसी संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। देखिए बाबू, लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें आपका पूरा जो 6वां चैप्टर है भारतीय संस्कार है, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। तो 20 का आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार। संस्कार जो शब्द अब रह गया है ना बाबू, वो सीमित रूप में रह गया और वो भी व्यंग रूप में व्यवहार में आता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 21 का आंसर देंगे। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन याद रखेंगे, इसका जो उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के आंसर देंगे कि भारतीय संस्कारा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय संस्कारा पाठ है इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति की महत्व के बारे में बताना। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। ये सब बाबू हल्का क्वेश्चन है, मात्र एक बार आप लोग इसे देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और रटा जाएगा। चलिए 23 के आंसर देंगे कि किस संस्कार में शिशु का अन्न ग्रहण होता है? तो किस संस्कार में? तो अन्नप्राशन में होता है। कौन सा संस्कार में? अन्नप्राशन में शिशु को अन्न ग्रहण करवाया जाता है, यानी अन्न खिलाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह चैप्टर बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए 24 के आंसर देंगे कि कन्यादान किस संस्कार का हिस्सा है? तो यह विवाह संस्कार का हिस्सा है। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 के आंसर देंगे। कह रहा है कि 6वें संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 6वें संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? 25 के आंसर याद रखेंगे, 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो संस्कार का जो उद्देश्य होता है दोष का निवारण करना, यानी जितने भी दोष होते हैं उनको दूर करना, निवारण करना, यही संस्कार का मूल अर्थ होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू 27 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है कि गर्भधान
किस संस्कार का हिस्सा है, यानी गर्भ का धारण करना किस संस्कार का हिस्सा है, तो यह जन्म से पूर्व, जन्म से बाबू पहले ही यह संस्कार हो जाता है, गर्भधारण संस्कार। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के आंसर देंगे कि प्राचीन काल में किस संस्कार का विशेष महत्व था। तो प्राचीन काल में कौन सा संस्कार का वो विशेष महत्व था, याद रखेंगे 28 का जो हो जाएगा उपनयन संस्कार, इसका प्राचीन काल में विशेष महत्व था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए बाबू अभी भी बता रहे हैं, अगर आप लोग को जो बच्चे चैनल पर नए हैं, नए वीडियो देख रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें आपका बाबू ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपका फ्री में हो जाएगा, और वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए 29 का आंसर देंगे। क्या कह रहा है कि किस संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो कौन से संस्कार के बाद, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे बाबू समावर्तन संस्कार में जो शिष्य आता है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 30 तक आ चुके हैं, तो सभी बच्चे आंसर देंगे कि अक्षर आरंभ में क्या होता है। तो अक्षर आरंभ में क्या होता है बाबू, इसमें खुद समझ में आ रहा है कि अक्षर आरंभ में अक्षर और अंक लेखन का आरंभ करना होगा, यानी अक्षर का आरंभ करना होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का आंसर देंगे कि प्राचीन संस्कारों का क्या उद्देश्य था। तो जो पहले के संस्कार थे उसमें क्या उद्देश्य था, तो जीवन को शुद्ध करना। जो पहले के संस्कार थे ना बाबू, उसमें जीवन को शुद्ध करना था, यही उसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, कह रहा है कि किस संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर में ले लाता है। तो कौन से संस्कार में, तो याद रखेंगे उपनयन संस्कार में। उपनयन संस्कार में बाबू जो शिष्य गुरु होता है शिष्य को अपने घर में लाता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 कैंसर लगाएंगे। कह रहा है कि संस्कार शब्द का प्रयोग आजकल किस रूप में होता है, तो व्यंग के रूप में होता है बाबू, याद रखेंगे व्यंग रूप में होता है आजकल संस्कार का प्रयोग। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के आंसर देंगे कि विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विवाह संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आप लोगों का आंसर बाबू कमेंट में आना चाहिए, क्या आंसर हो जाएगा। सही बच्चे आंसर लगाएंगे 34 का, तो याद रखेंगे बाबू गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना, यही विवाह संस्कार का उद्देश्य है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 35 क्वेश्चन आ गए। करें केशांत संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है। तो केशांत संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है बाबू, याद रखेंगे मुंडन। मुंडन जो टक्कल होते हैं वही मुंडन होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये कौन से संस्कार में, जब शिशु जन्म लेता है तब ये सब संस्कार किया जाता है, वो याद रखेंगे। 36 के आंसर देंगे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किसका विशेष महत्व था। तो याद रखेंगे वेद का विशेष महत्व था जब प्राचीन शिक्षा प्रणाली चल रही थी। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। एक बार कमेंट करेंगे कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है तो बाबू एक सा प्यारा सा दिल बनाकर जरूर भेजेंगे। चलिए 37 के आंसर देंगे कि मरणोत्तर संस्कार का क्या नाम है। तो मरणोत्तर संस्कार मतलब अंत्येष्टि संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार। यही अंतिम संस्कार होता है जो मरने के बाद संस्कार किया जाता है, अंतिम क्रियाक्रम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें आप लोग बुनिया पूरी खाने जाते हैं मरने के बाद, वही बाबू अंतिम क्रियाक्रम होता है, अंतिम संस्कार होता है। चलिए 38 का आंसर देंगे कि संस्कारों के पालन से क्या लाभ होता है। तो संस्कारों के पालन से क्या लाभ होता है, दोषों का निवारण होता है, याद रखें दोष दूर हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 39 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की विशिष्टता क्या है। तो जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है क्या है बाबू, क्या हो जाएगा। 39 का आंसर देंगे तो संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के आंसर देंगे। करें शैशवी अवस्था के कितने संस्कार होते हैं। शैशवी अवस्था के याद रखेंगे 6 संस्कार होते हैं। कितने, 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए मात्र 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 41 का याद कर लेंगे कि भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं, 10 संस्कार, 12
16, 18। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? 21 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 16 संस्कार होते हैं। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे। चलिए 42 के आंसर देंगे। करे कि जन्म पूर्व संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है? तो जन्म पूर्व यानी जन्म पूर्व संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है? 42 के आंसर देंगे। याद रखेंगे सीमंतोन्नयन संस्कार। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 23 के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए 43 के आंसर देंगे। याद रखेंगे वो ऑप्शन सी हो जाएगा गृहस्थ जीवन की शुरुआत। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया याद कर लेंगे। चलिए 44 के आंसर देंगे कि उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपनयन संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है बाबू शिक्षा का आरंभ करना। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि गौदान संस्कार किसका दूसरा नाम है? तो जो गौदान संस्कार है बाबू किसका दूसरा नाम है? तो 45 का याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा केशांत। केशांत हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के आंसर देंगे। कह रहा है कि किस संस्कार में शिशु का नामकरण होता है? तो नामकरण किस संस्कार में होता है? 46 का याद रखेंगे नामकरण संस्कार में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 47 के आंसर देंगे कि शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? तो समावर्तन संस्कार होता है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 48 के आंसर देंगे। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा शुद्धिकरण। ध्यान रखेंगे। चलिए 49 का आंसर दें कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को बाबू क्या कहा जाता था? सही बच्चे 39 का आंसर देंगे। तो याद रखेंगे बाबू उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 का आंसर दे देंगे आप लोग कि विवाह संस्कार में कौन सा कर्मकांड मुख्य होता है? तो कन्यादान। विवाह संस्कार में जो सबसे मुख्य कर्म कांड होता है वह कन्यादान होता है। दानों में महादान कौन है? कन्यादान है बाबू। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, इसको याद कर लेंगे। और देखिए एक बार आप लोग फिर से बता रहे अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे बाबू। और इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में लिखेंगे, उस पर बाबू वीडियो हम जरूर बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जय हिंद दोस्तों।